दोस्तों ये EMRS PGT शिफ्ट 1 का पेपर है। ये परीक्षा 14 दिसंबर को सुबह की शिफ्ट में हुई थी और इसमें सामान्य जागरूकता के कुल 10 प्रश्न पूछे गए थे। ICT से 15 प्रश्न, यानी कि ये जो 25 प्रश्न हैं इनको हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। और ये भी है कि ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, जैसे कि LT ग्रेड, GIC प्रयोक्ता वगैरह के लिए। तो कोई भी रिस्क नहीं लेना है, जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उनको हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोकस एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP के द्वारा जो मानव विकास रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की गई है। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर इस पर बल दिया गया है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, कृत्रिम बुद्धि, इसका कोई संबंध ही नहीं है, वैश्विक युद्ध से कोई मतलब नहीं, परमाणु ऊर्जा का कोई संबंध ही नहीं। सही जवाब है बहुआयामी निर्धनता, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। खासकर से दोस्तों ओवरलैपिंग हार्डशिप्स और पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हजार्ड्स पर फोकस किया गया था। तो इसका जो विकल्प ए है ये आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू सर्व एज ए जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो विकल्प है उसमें BN राव वाला जो विकल्प है ये आपका सही है। हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसमें न्यायाधीश के पद पर कार्य करने वाले जो पहले भारतीय हैं उनमें डॉक्टर नागेंद्र सिंह का नाम भी आता है और 1985 से लेकर 1988 तक न्यायालय के अध्यक्ष भी रहे थे, लेकिन उनसे पहले BN राव का नाम आता है। तो BN राव यहाँ पर आपका करेक्ट है, ठीक है ना, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले शायद एक क्वेश्चन आपका छूट रहा है, इसको देख लेते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित प्रश्नों, यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ वेरियस स्टेट्स, मतलब विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो विधानसभाएं हैं सिक्किम, मिजोरम और गोवा के बारे में यहाँ पर कुछ कथन है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ तो भारत की सबसे छोटी विधानसभा जो है, ये दोस्तों याद रखना कि भारत की सबसे छोटी जो विधानसभा है ये सिक्किम की विधानसभा है और इसमें विधायकों की संख्या जो है वो 32 रहती है। ऐसा जो है अनुच्छेद 371F में लिखा गया है, ठीक है ना। अब ध्यान देना कि यहाँ पर जो बात करें मिज़ोरम के बारे में, तो मिज़ोरम में और साथ ही साथ गोवा में भी यहाँ पर जो मिनिमम विधायक हो सकते हैं वो 40 हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है क्या कह रहे हैं कि सिक्किम राज्य की विधानसभा 30 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। दूसरा स्टेटमेंट है कि मिजोरम विधानसभा में 30 से अन्यून सदस्य होंगे और गोवा राज्य की विधानसभा में 30 से अन्यून सदस्य होंगे। तो देखो यहाँ पर जो ना स्टेटमेंट है मिलकर बनेगी और होंगे, तो इसके मुताबिक जो है अगर देखा जाए तो केवल आपका जो विकल्प ए है यही आपका सही है, ठीक है। हालांकि आयोग इसका उत्तर क्या मानता है मैंने आपको स्थिति यहाँ पर स्पष्ट कर दी है। प्रश्न को इस तरीके से पूछा गया है कि निर्णय लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इन जनरल, तो इसका उत्तर आप विकल्प 3 केवल ए सही है मान के चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा विच कॉलम इन द फॉलोइंग टेबल इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्था और जिस वर्ष के लिए संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया उसके बारे में बात की जा रही है। तो देखो यहाँ पर 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को ये पुरस्कार मिला था 2024 में, ये आपका सही है। और यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र यानी कि INCOIS को ये पुरस्कार मिला था 2025 में, ये भी आपका करेक्ट है। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को ये पुरस्कार 2023 में मिला था, ये भी करेक्ट है। तो बस यही आपका यहाँ पर गड़बड़ है, ऑप्शन 3 इसका उत्तर होगा। आपदा समन और प्रबंधन केंद्र उत्तराखंड को ये पुरस्कार 2020 में मिला था, जो कि बताया जा रहा है 2022 में, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा, विकल्प 3 इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अगस्त 2025 में क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारत ने बिम्स्टेक के किस कार्यक्रम की पहली बार मेज़बानी की थी। करंट अफेयर में मैंने आपको ये पढ़ाया था और इसका आंसर है प्रथम पारंपरिक संगीत महोत्सव, ठीक है। और ये जो संगीत महोत्सव था इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। 4 अगस्त को इसका आयोजन किया गया था और इस आयोजन को नाम दिया गया था सप्तसुर, ठीक है। क्या नाम दिया गया था, सप्तसुर, 7 नेशन 1 मेलोडी, ये सप्तसुर नाम से आयोजन किया गया था। तो विकल्प 1 इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार
संस्थाओं को प्रत्यायित करने का कार्य सौंपा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, विश्व आर्थिक मंच UNDP और GANHRI। तो दोस्तों ये जो GANHRI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट्स। ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है ना, तो ध्यान देना इसका उत्तर यही था, चौथा वाला विकल्प जिसमें लिखा गया था GANHRI, ये इसका विकल्प 4 करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू भाषा में वर्ष 2025 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चयनित पुस्तक कामी सितारे के रचयिता कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर जो कामी सितारे नामक किताब है इसको लिखा गया है गजनफर इकबाल के द्वारा। इसका जो विकल्प 2 है ये करेक्ट था। ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन क्या था कि फिडे विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप 2025, विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप 2025 के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो पहला कथन है कि दिव्या देशमुख ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला बनी, ये बिल्कुल सही है। और इन्होंने किसको हराया था? तो कोनोरू हम्पी को हराया था, ये भी आपका करेक्ट है। भारत की दिव्या देशमुख ने यह चैंपियनशिप जीता था, ये भी करेक्ट है। तो 1, 2, 3 आपके सही हैं और यह चैंपियनशिप लातविया में आयोजित हुआ था, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। देखो फ्रेंड्स, ये जो चैंपियनशिप हुई थी फिडे विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया गया था बतूमी में, BATUMI, और ये एक शहर है कहाँ का? तो याद रखना कि ये शहर जॉर्जिया का है। ठीक है, तो जॉर्जिया में हुआ था, तो ये चौथा वाला विकल्प आपका गलत है और यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, तो कह रहे हैं कि किस राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक रही थी? तो हालांकि दोस्तों कुल मिला के 11 स्टेट ऐसे हैं जहां पर जो फीमेल वोटर्स हैं वो मेल से ज़्यादा हैं। तो इनमें गुजरात, महाराष्ट्र, असम नहीं बल्कि मिजोरम का नाम आता है, तो विकल्प 4 आपका करेक्ट है। और ये देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या था कि भारत में निम्नलिखित में से किसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बालकों की शिक्षा के अधिकार के प्रबोधन का दायित्व सौंपा गया है? तो दोस्तों ये सौंपा गया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को, यानी कि विकल्प 3 इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये आपका जो सामान्य जागरूकता है उसके अंतर्गत जनरल अवेयरनेस के 10 प्रश्न पूछे गए थे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नॉलेज ऑफ ICT के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और इसका सही आंसर क्या था। एक कार्यालय कक्ष में 8 कंप्यूटरों के बीच प्रिंटर साझा करने के लिए किस प्रकार का वायर्ड नेटवर्क सामान्यतः उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों कार्यालय कक्ष में 8 कंप्यूटर हैं, सभी के लिए प्रिंटर एक ही रहेगा और इसका उपयोग करेंगे आप लोकल एरिया नेटवर्क का, यानी कि विकल्प 3 आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप जानते हैं ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी आपका, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये सब आपके जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन दोस्तों ये जो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है ये आपका एंटीवायरस है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एंटीवायरस है, तो विकल्प 3 आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? यह एक इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये क्या है? ये एक एप्लीकेशन है, और माइक्रोसॉफ्ट 365 भी ये एप्लीकेशन है। लेकिन सर्च इंजन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट बिंग, यानी कि विकल्प 2 आपका इसमें करेक्ट है। अगला है कि निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है? देखो फ्रेंड्स, अगर आप गूगल शीट यूज करेंगे तो ये ओपन सोर्स नहीं है, एप्पल नंबर्स भी ओपन सोर्स नहीं है, और ना ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। सही जवाब है लिब्रे ऑफिस कैल्क, ये जो है ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, यानी कि विकल्प 1 आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में कौन सा चैट GPT का सापेक्ष रूप से सही वर्णन करता है? एक ज्ञान भंडार, ऐसा नहीं है। एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, ऐसा भी नहीं है। एक AI संचालित वर्चुअल सहायक है, ये विकल्प आपका सही है, यानी कि तीसरा वाला विकल्प एन AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट, ये तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि द फाइल एक्सटेंशन DOCS, क्या लिख रहे हैं? DOCX, तो अगर किसी फाइल के आगे लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट है, और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल होती है, तो विकल्प 3 आपका इसमें करेक्ट है।
इंटरनेट पर ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में लाया जाता है? दोस्तों, इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल अलग होता है, प्राप्त करने के लिए अलग होता है। भेजने के लिए हम SMTP का प्रयोग करते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हैं जो बाकी दिए गए हैं, तो ये है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये वर्ल्ड वाइड वाइड हो गया, और ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो मतलब इसका उत्तर आप नियरली 4 SMTP मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सी डिजिटल सिग्नेचर की मुख्य और प्रत्यक्ष विशेषताओं में नहीं है? तो देखो दोस्तों, इसमें अस्वीकृति, असंभवता, ये तो आपका रहेगा। प्रामाणिकता भी रहती है, अखंडता भी रहती है, लेकिन गोपनीयता नहीं रहती। तो विकल्प 1 आपका इसमें करेक्ट है। पूछ रहा था कि गीगाबाइट का फुल फॉर्म क्या है, जिसको आप GB कहते हैं ना, कि GB, तो ये होता है गीगाबाइट, यानी कि विकल्प 2 सही था। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो वेब कैम, ये तो इनपुट हो गया, माइक्रोफोन भी इनपुट हो गया, स्कैनर भी इनपुट हो गया, प्लाटर जो है ये आउटपुट डिवाइस है। विकल्प 1 आपका इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सी सेवा गूगल द्वारा विकसित सही क्लाउड स्टोरेज सेवा है? तो दोस्तों, गूगल के द्वारा आप क्या प्रयोग में लाते हैं? वन ड्राइव, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, और iCloud ये एप्पल का है, गूगल क्रोम ये तो आपको पता ही है, गूगल ड्राइव इसका आंसर होगा। विकल्प 3 इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि UPS कंप्यूटर सिस्टम को स्वचालित बैकअप पावर आपूर्ति प्रदान करता है। तो UPS में U का फुल फॉर्म होगा, क्या होगा? ये होगा दोस्तों अनइंटरप्टेबल, यानी कि विकल्प 2 इसका करेक्ट था। और ये था कि कौन सा फाइल एक्सटेंशन फाइलों को स्टोर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों, ये होगा आपका .avi, विकल्प 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा ईमेल पता मान्य नहीं है? देखो दोस्तों, अगर आपका नाम है कमल, ठीक है, तो कमल करके आप डॉट लगा के भी कमल गुप्ता लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो बीच में डैश लगाकर भी कमल गुप्ता लिख सकते हैं, आगे आप ऐट और फिर जीमेल जो भी है वो आप लिख सकते हैं। लेकिन कभी भी आप कमल हैश का प्रयोग नहीं कर सकते, आप कभी भी इस प्रकार से नहीं लिख सकते कमल हैश गुप्ता ऐट। तो ये जो हैश वाला विकल्प था ये इसमें गलत था, यानी कि इसमें जो विकल्प 3 है ये आपका करेक्ट है, आंसर होगा। और निम्न में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट संयोजन सेलेक्ट ऑल ऑपरेशन को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में करने के लिए समान रूप से प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों, Ctrl+A ये आपका होता है, Ctrl+X ये कट के लिए होता है, Ctrl+C ये कॉपी के लिए होता है, Ctrl+V ये पेस्ट के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारे प्रश्न हैं, और अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। बाकी से जो सेशन हुए हैं उनको भी मैं हल करवा दूंगा, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद आपका।